अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के सहल। आज हम सीखेंगे शॉर्ट टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग के बारे में। जो फ्रंट इसका ओपन रहेगा इसे आप कॉर्सेट टॉप भी कह सकते हैं, शॉर्ट टॉप भी कह सकते हैं। तो इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग के साथ हम फुल डिटेल के साथ आज का वीडियो आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक ली है। यहाँ पे मैंने बहुत ही लिमिटेड फैब्रिक का यूज़ किया है। 1.5 मीटर फैब्रिक में मैं यहाँ पे अपना टॉप बना के रेडी करूँगी। प्लस आपने जो ये फैब्रिक मैंने जो रखा हुआ है ये वाली फैब्रिक, तो ये वाली फैब्रिक को मैं पाइपिंग में यूज़ करूँगी, जो कि चारों तरफ आप देखेंगे टॉप रेडी होगा तो मैं यहाँ पे चारों तरफ पाइपिंग का यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने इसकी फैब्रिक का यूज़ किया है। ये इसके प्लाजो का फैब्रिक है, इसके साथ मैंने प्लाजो का यूज़ किया है। तो इसका पूरा सेट मैंने प्लाजो के साथ इस टॉप को वेयर किया है। और ये एक तरह से कॉर्सेट है, तो जो आप चाहें तो इसमें लूज प्लाजो का भी यूज़ कर सकते हैं, कॉर्सेट पैंट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मेरे चैनल पे अपलोड है कॉर्सेट का टॉप और पैंट का वीडियो, आप उसे एक बार ज़रूर से चेकआउट कीजिए। बहुत ही कम फैब्रिक में मैंने उसे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, आप उसे एक बार ज़रूर से देखिएगा। अगर आपको प्लाजो की वीडियो भी देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी। कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे एक बार ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे आप इसका पिक्चर भी देख सकते हैं। इस तरह का मैंने इसका पूरा लुक रेडी किया है। अगर आप चाहें तो इस तरह का भी लुक बनाते हुए आप रेडी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ टॉप का वीडियो यहाँ पे दिया है, आपको टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो दी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट ज़रूर से कीजिएगा। आप यहाँ पे इस तरह से मेरे फैब्रिक को देख सकते हैं। इसका रॉन्ग और राइट साइड आप देख सकते हैं। इसे हम रॉन्ग साइड में करते हुए फोल्ड कर लेंगे। आप इस फैब्रिक को देख सकते हैं, कितना प्यारा प्रिंट है और इसकी फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है, कॉटन फैब्रिक है, गर्मी के लायक बेहतर है। तो यहाँ पे 2 फोल्ड करते हुए फैब्रिक को हम कट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी फैब्रिक को मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड में कर लिया है। सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे। फैब्रिक को मैंने यहाँ पे वॉश कर लिया था पहले ही, उसके बाद हमने इसे आयरन करते हुए सीधा कर लिया है। इस तरह से कॉटन की फैब्रिक को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी जितनी भी आड़ी टेढ़ी फैब्रिक रहती है वो इस तरह से बाहर की तरफ निकल जाती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरी फैब्रिक कितनी ज़्यादा बाहर की तरफ निकली हुई है। तो इस तरह से हमारी बाद में फैब्रिक आड़ी टेढ़ी नहीं होती है, इसकी फिनिशिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी लेंथ पर मार्क करते हैं। लेंथ मैंने यहाँ पे 31 इंच ली है। दोनों साइड से हमने फैब्रिक को पहले बराबर करना है, उसके बाद हमने इस तरह से लेंथ पे मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए मैंने यहाँ पे 12 इंच में लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डबल फोल्ड करते हुए मैंने इसकी चौड़ाई 12 इंच पर रखी है, लेंथ 31 इंच और इसकी विड्थ 12 इंच मैंने यहाँ पे रखी है। और इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ भी कर ली है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर मैंने यहाँ पे 7 इंच ली है। उसके बाद हम इसकी लेंथ 7.5 इंच पर रखेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हमने हाफ इंच पर मार्क करना है, क्योंकि शोल्डर हमने हाफ इंच नीचे की तरफ डाउन रखना होता है। और यहाँ से भी हमने 7 इंच देखते हुए मार्किंग लगा लेनी है। उसके बाद हम आर्मोल की लेंथ पर इस तरह से मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चेस्ट हमने 4th पार्ट लेते हुए लेना होता है, लेकिन मैं यहाँ पे हाफ इंच 4th पार्ट में हाफ इंच मिलाते हुए एक्स्ट्रा लूँगी। यानी नॉर्मली मैं अगर सूट कट करूँगी तो 9th इंच पर मार्क करती हूँ, लेकिन यहाँ पे हाफ इंच बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे इसकी लूजिंग एक्स्ट्रा लूँगी, इसलिए मैंने 9.5 इंच पर मार्क किया है। और 1.5 इंच यानी 1.5 इंच हम यहाँ पे लूजिंग पर मार्क करेंगे। उसके बाद हम इस तरह से 12 इंच पर एक मार्किंग लगाएंगे और उन दोनों के बीच में हाफ करते हुए हमने 8.5 इंच पर मार्क करना है। यहाँ पर भी हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे हमने 9 इंच की जगह पे 9.5 इंच लिया था, वैसे ही कमर के पास हमने 8 पॉइंट की जगह पे 8.5 इंच पर मार्क करना है। 1.5 इंच यहाँ पर भी लूजिंग हमने लेनी है। कमर पे हमने डायरेक्ट मार्क करने के बाद नीचे एकदम नीचे के पास हमने मार्किंग लगानी है, जो कि हमने 12 इंच इसकी चौड़ाई रखी थी। और वहाँ पे इसके कॉर्नर पे हमने मार्किंग जो लगाई थी और हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन की मार्किंग लगाई थी, वहाँ पे हमने इस तरह से तिरछे में
मेजरिंग टेप को रखना है और इस तरह से हमने मार्किंग ले लेनी है, क्योंकि हमने ये जो हमने टॉप बनाया है इसकी लूजिंग अच्छी खासी होनी चाहिए। ये हमने फिटिंग टॉप नहीं बनाया है। जैसे हमने कॉर्सेट बोला है कि कॉर्सेट टाइप हमने यहाँ पे टॉप को स्टिच किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसकी स्टिचिंग की है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे टोटल अपनी लाइन को इस तरह से मार्क कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्म होल के लिए हमने 1 इंच की दूरी देते हुए इस तरह से इसकी गोलाई ले लेनी है। अब नेक की मार्किंग करेंगे तो हमने यहाँ पे बैक पार्ट में जो हमने नेक रखा है उसे हम राउंड में कट करेंगे। तो इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3.25 इंच रखी है, 2.75 इंच पर इसकी चौड़ाई रखी है। लेंथ मैंने 4.5 इंच पर रखी है। इस तरह से हमने बॉक्स बनाया है। उसके बाद हमने इस तरह से इसे राउंड देते हुए मार्क कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी नेक की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारा बैक पार्ट का नेक है। उसके बाद हमने 1/2 इंच जो शोल्डर को डाउन किया था, इस तरह से नेक के पास से शोल्डर को हम इस तरह से डाउन पर मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद अब हमारी यहाँ पे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। इसके बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद इसके नीचे की हमने राउंड लेनी है। तो इस तरह से हमने नीचे की तरफ से इस तरह से मेजरिंग टेप को रखना है और ऊपर की तरफ हमने 3 इंच पर मार्क करना है। तो इस तरह से 3 इंच पर मैंने मार्क किया और इसी तरह से मार्किंग करते हुए अपने राउंड घुमाते हुए कॉर्नर तक आपने इस तरह से मार्क कर लेना है। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। कभी भी आप इस तरह की फैब्रिक को कट करें तो लगभग 3 इंच आपने ऊपर की तरफ मार्क करते हुए इसको राउंड लेते हुए कटिंग करके फैब्रिक को निकाल लें, ताकि आपकी नीचे से जो साइड से हमारी कोनी होती है वो लटकती नहीं है। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। तो इसके लिए हम फैब्रिक को यहाँ पे फोल्ड करते हुए रख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए रख लिया है और अपनी जो साइड है उस साइड को हमने ओपन रखना है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है और फ्रंट पार्ट में हमने फैब्रिक को ओपन रखना है, अपनी फ्रंट को ओपन रखना है। तो इस तरह से मैंने बैक पार्ट को रख लिया है और बैक पार्ट के नीचे जो हमारी फ्रंट पार्ट की फैब्रिक है उसमें हमने दोनों ही पार्ट में 1/2 इंच फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखना है, जिससे हम स्टिच करते हुए फ्रंट को ओपन रखेंगे। तो उसे हमने स्टिच करना है, इसलिए हमने 1/2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना होता है। तो हमारी यहाँ पे फैब्रिक बिल्कुल बराबर है। हमने यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ते हुए फैब्रिक को रख लिया है और सेम मार्किंग करते हुए इसे हमने कट कर लेना है। हमने फ्रंट पार्ट में कुछ भी नहीं करना है, बस 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमने फैब्रिक को रखना है। उसके बाद हमने मार्किंग करते हुए इसे कट कर लेना है। बैक पार्ट की फैब्रिक को हमने फ्रंट पार्ट के ऊपर से हटा लेना है। उसके बाद हमारी यहाँ पे आर्म होल की थोड़ी सी कटिंग करनी है, जो कि फ्रंट पार्ट में हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए इसे मार्क करते हुए कट करना होता है। तो आप यहाँ पे बराबर से हमने जो आर्म होल की मार्किंग की है बैक पार्ट में, सेम वैसे यहाँ पे फिर से लाइन ड्रॉ करते हुए बॉक्स बनाते हुए मार्क कर लें। 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से मार्क करते हुए इसे इस तरह से राउंड लेते हुए इसके ऊपर मार्किंग लगा लें। 1/2 इंच से लेते हुए 0.75 इंच तक आप यहाँ पे इसकी गहराई को मार्क करते हुए कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी गहराई पर मार्क कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसे भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट कर ली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी फैब्रिक दोनों ही ओपन है। अब फ्रंट पार्ट को हम साइड में रखेंगे और बैक पार्ट की नेक की कटिंग कर लेंगे। इसीलिए मैंने आपको बैक पार्ट की कटिंग नहीं दिखाई थी। हम बैक पार्ट की कटिंग जब फ्रंट पार्ट को कट कर लेंगे उसके बाद ही हम फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की नेक की कटिंग कंप्लीट कर ली। आप यहाँ पे देख सकते हैं राउंड नेक में मैंने इसे कट कर लिया है। अब चलिए अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे थोड़ा सा पफी टाइप स्लीव्स बनाऊंगी, जो कि थोड़ा सा प्लेट देते हुए फैब्रिक में स्लीव्स को रेडी करूंगी। तो मैं यहाँ पे इसकी लेंथ और विड्थ आपको बता देती हूँ। तो मैंने इसकी विड्थ यानी इसकी चौड़ाई मैंने 10.5 इंच ली है और लेंथ मैंने यहाँ पे 7 इंच पर लिया है। अब यहाँ से भी हमने 7 इंच पर मार्क कर लेना है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद अब यहाँ से हमने 3 इंच नीचे की तरफ डाउन करना है फैब्रिक पर, इस तरह से डाउन करते हुए मार्क कर लेना है। उसके बाद हमने 8 इंच पर इस तरह से मार्क करना है मोड़ी के लिए और इस तरह से तिरछे में लाइन ड्रॉ करते हुए स्लीव्स के आर्म होल की हमने यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स की भी मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब इसे हम कट कर लेंगे। स्लीव्स में भी हम पाइपिंग का यूज़ करेंगे और प्लेट देते हुए इसे थोड़ा सा पफ बनाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हमने भी सेंटर में इस तरह से नॉच लगा लेना है। यहाँ पे इसकी जॉइंट को भी हमने कट कर लेना है। उसके बाद हम इस तरह से इन दोनों फैब्रिक
को ओपन करते हुए हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क करते हुए आर्म होल की गोलाई ले लेंगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है। पाइपिंग की कटिंग स्टिचिंग के टाइम पे हम करेंगे। तो यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम इसे स्टिच करते हैं। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले मैंने फ्रंट पार्ट की फैब्रिक को लिया है, उसके नेक पर मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दिया है। तो आपने हाफ इंच जो हमारी फैब्रिक है इसे इस तरह से फोल्ड करना है। उसके बाद नेक की चौड़ाई पर अपने मार्क करना है। तो 3.25 इंच पर मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। उसके बाद लेंथ मैंने यहाँ पे 6 इंच पर ली है। 6 इंच की लेंथ पर मार्क करते हुए हमने इसे इस तरह से बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद इसे राउंड देते हुए पान की पत्ती की तरह हमने इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद हम इस तरह से इसे कट कर लेंगे। उसके बाद हम इन दोनों के शोल्डर को अटैच करेंगे। बैक और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को सबसे पहले हमने अटैच करना है। यहाँ पे टॉप को स्टिच कर रहे हैं, जो कि हमने पाइपिंग के साथ पूरे में इसकी स्टिचिंग लगानी है, इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर को अटैच करेंगे। कुर्ती या सूट को जब हम स्टिच करते हैं तो सबसे पहले हम नेक को स्टिच करते हैं, उसके बाद हम उसके शोल्डर को अटैच करते हैं। यहाँ पे हम टॉप को स्टिच कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले शोल्डर अटैच करना है। उसके बाद पाइपिंग लगाते हुए स्टिचिंग करेंगे। तो साथ ही साथ हम सब कुछ रेडी करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शोल्डर को हमने अटैच कर लिया है। उसके बाद अब हम पाइपिंग को कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ी पाइपिंग ले ली है। आपको मैं मेजर करके दिखाती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पे पाइपिंग ली है। इसे मैंने ऑरेब में कट किया है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसे हमने पूरे में एक साथ स्टिच करना है और पाइपिंग का कलर जो है उसी कलर का हम धागा भी लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे धागा भी लगा लिया है और नीचे के साइड से हम पाइपिंग लगाना शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पाइपिंग को रख लिया है और इस तरह से लगाते हुए हमने स्टिच करना है। उसके बाद इस तरह से पलटते हुए हम फ्रंट साइड में, जो हमारी राइट साइड है उस साइड में हमने पलटते हुए स्टिच करना है। तो हमने पहले रॉन्ग साइड की फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पाइपिंग को रखा है और इसे हम पूरे में स्टिच कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे हमें कैसे स्टिच करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक पट्टी कट करके मैंने यहाँ पे स्टिच किया है, जिसकी वजह से हमने कहीं भी बीच में प्लेट नहीं देना है और स्ट्रेट हमने इसे स्टिच कर लेना है। एक्स्ट्रा पट्टी को हमने कट कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ हमारी नेक की कॉर्नर है वहाँ पे हमने नीडल को नीचे करते हुए इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से पलटेंगे। उसके बाद डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमने स्टिचिंग लगा लेनी है। तो जैसे हमने पट्टी को अटैच किया सेम उसी तरह से इसके पाइपिंग को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम स्टिच कर लेंगे। आपके नेक में जहाँ पर भी राउंड हो वहाँ पे आप कट ज़रूर से लगा लीजिएगा। इस तरह से पाइपिंग को स्टिच करने में फिनिशिंग परफेक्ट आएगी। मैंने यहाँ पे बताना भूल गई थी और मैंने खुद भी कट नहीं किया था। आप वीडियो में देख सकते हैं स्टिच करते टाइम मैंने यहाँ पे कट किया है। तो आपने राउंड में कट ज़रूर से लगा लेना है, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइपिंग को हमने परफेक्ट तरीके से स्टिच कर लिया है। साथ में नेक को भी हमने बैक और फ्रंट पार्ट दोनों को स्टिच कर लिया है। तो इसे सबसे पहले मैंने सेट करते हुए पिन अप कर लिया है, जिससे कि हमारी यहाँ पे साइड की फिटिंग लगाने में हमारी फैब्रिक बिल्कुल भी थोड़ी भी इधर उधर नहीं होगी। तो 20 सेंटर में हमने पिन अप कर लिया है। अब आप चाहें तो साइड वाली हमारी जो फिटिंग की मार्किंग है दोनों पर आपने लगा लेना है। मैंने यहाँ पे दोनों पे इस तरह से लगा लिया है। अब सबसे पहले हम स्लीव्स को रेडी करेंगे, उसके बाद हम साइड की फिटिंग को लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अपनी साइड वाली फिटिंग को इस तरह से फैब्रिक को बराबर करना है और स्लीव्स की फैब्रिक को इस तरह से रखते हुए जो हमारी मार्जिन की फैब्रिक है उस पर मार्क करते हुए नॉच लगा लेना है। 20 सेंटर में भी इस तरह से बराबर करते हुए हमने नॉच लगा लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे पफ वाली स्लीव्स को बना के रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने पाइपिंग के लिए फैब्रिक ले लिया है। पाइपिंग की फैब्रिक की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 1.5 इंच ली है और उसके बाद फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए हमारी जो मोहड़ी की चौड़ाई है वो हमने 7 इंच पे लिया है। 6 इंच पर हमने अपनी मोहड़ी की फिटिंग रखनी है और 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए फैब्रिक को रखा है। उसके बाद आपने पाइपिंग को इस तरह से डबल फोल्ड में करते हुए 20 सेंटर में नॉच लगा लेना है। स्लीव्स में भी हमने जो नॉच लगाया है उन दोनों ही नॉच को इस तरह से मिलाते हुए बीच में हमारी जितनी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगी हमने इस तरह से प्लेट देते हुए इसे स्टिच कर लेना है। अगर आपको ज़्यादा प्लेट देते हुए पफ बनानी है तो आप यहाँ पे फैब्रिक को और एक्स्ट्रा देते हुए कट कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे पफ आपका उतना अच्छा बन के रेडी होगा। तो इस तरह से हमने पाइपिंग को नीचे रख लिया है और सीधी तरफ करते हुए हमने अपनी स्लीव्स को रखते हुए प्लेट देते हुए यहाँ पे एक लाइन पर हमने इसकी स्टिचिंग लगा दी है। उसके बाद पाइपिंग को हम इस तरह से पलटते हुए हल्का सा नाखून से सेट कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमने स्ट्रेट लाइन स्टिच कर लेनी है।
और सेम इसी तरह से दूसरे साइड की स्लीव्स को भी हमने रेडी कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्लीव्स को हमने स्टिच करते हुए रेडी कर लिया है। स्लीव्स को हमने अपने टॉप में अटैच करना है, तो दोनों की सेंटर को हमने मिलाते हुए सबसे पहले यहाँ पे रख लेना है और यहाँ पे अपनी फिटिंग को भी बराबर करते हुए रख लेना है। और जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा, ऊपर के साइड में ऑलमोस्ट हमारी थोड़ी कम फैब्रिक होगी नीचे के अकॉर्डिंग, तो हमारी जितनी फैब्रिक बचेगी उसके अकॉर्डिंग हमने इसके ऊपर के साइड में भी प्लेट लगा लेना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शोल्डर और स्लीव में हमने जो नॉच लगाए हैं उन दोनों को ही हमने इस तरह से मिलाते हुए रख लेना है। फैब्रिक की लेंथ पे हमने इस तरह से मिलाते हुए देख लेना है हमारी फैब्रिक बिल्कुल बराबर है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जितनी फैब्रिक बचेगी उसमें हमने प्लेट दे देना है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा मैं इसे कैसे स्टिच कर रही हूँ। और स्लीव्स को स्टिच करने के बाद इसके ऊपर डबल स्टिचिंग आपने ज़रूर से लगा लेना है ताकि हमारी स्टिच मजबूत हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपने स्लीव्स के ऊपर डबल स्टिचिंग लगाते हुए प्लेट देते हुए स्लीव्स को रेडी कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं इतने कम फैब्रिक में भी हमने कितने अच्छे से पफ बनाते हुए स्लीव्स को रेडी कर लिया है। ऐसे ही इसी तरह से दूसरे साइड के स्लीव्स को भी हम स्टिच कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही साइड के स्लीव्स को स्टिच करते हुए हमने रेडी कर लिया है परफेक्ट पफ देते हुए। अब हम इसके साइडों में फिटिंग लगा लेंगे। तो आपने देखा बहुत ही कम टाइम में हमने इसे स्टिच करते हुए रेडी भी कर लिया है। स्लीव्स के ऊपर हमने 6 इंच पर मार्क करना है, उसके बाद हमने दोनों ही स्लीव्स पर हमने 6 इंच पर मार्क करते हुए इसकी फिटिंग लगा लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपने टॉप को पूरा रेडी कर लिया है। बस फिटिंग लगाने के बाद नीचे की किनारी को हमने पाइपिंग लगाते हुए स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसके स्लीव्स पर मार्क कर लिया है। अब इसकी फिटिंग और स्लीव्स को एक साथ हम स्टिच कर लेंगे। इसे स्टिच करते टाइम आपने इसके ऊपर डबल स्टिचिंग ज़रूर से लगा लेना है। दूसरे साइड में भी सेम हमने इसी तरह से स्टिचिंग लगा लेनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही साइड में डबल स्टिचिंग लगाते हुए हमने इसे रेडी कर लिया है। अब हम अपने बीच सेंटर में जो पिन लगा के इसे फिक्स किया था उस पिन को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने पिन को भी निकाल लिया है। अब नीचे के ऊपर हमने जो पाइपिंग लगानी है उसे भी हम कट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 इंच चौड़ा मैंने यहाँ पे पाइपिंग कट किया। लेंथ हमने टॉप के अकॉर्डिंग रखना है और नीचे के साइड में हमने पाइपिंग को रखना है। इसके ऊपर हम टॉप को रखेंगे। 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा अपने फैब्रिक को बाहर की तरफ निकाल लेना है। उसके बाद इसके ऊपर हमने स्टिचिंग लगा लेनी है 1/2 इंच की दूरी देते हुए। दूसरे साइड की किनारी पर भी हमने 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक रखते हुए ही कट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड में मैंने फैब्रिक को रखते हुए कट किया है। अब हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकाला है उसे हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। उसके बाद एक बार और इसे फोल्ड करेंगे। उसके बाद दोबारा से हमने फिनिशिंग के साथ इसे फोल्ड करना है। उसके बाद स्ट्रेट हमने पूरे पाइपिंग को इसके ऊपर स्टिचिंग लगाते हुए रेडी कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने इसे स्टिच करते हुए रेडी कर लिया है। पाइपिंग की फिनिशिंग कितनी परफेक्ट है। यहाँ पे नीचे वाली पाइपिंग को हमने ऑरेब में कट नहीं करना है। अब हमने यहाँ पे बटन या हुक आप जो भी लगाना चाहें यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चिट बटन लगाते हुए इसे पूरी तरह से रेडी कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे इस तरह का टूल्स बटन का यूज़ करना चाहती थी, पर 3 से 4 लेयर होने की वजह से मैं इसे यहाँ पे नहीं लगा पाई, फिक्स नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चिट बटन का यूज़ किया है। तो आप चाहें तो कुछ और भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे चिट बटन का यूज़ किया है और इसे लगाते हुए अपने टॉप को रेडी कर लिया है। आप बताइएगा कि आपको मेरा ये टॉप कैसा लगा। बहुत ही सिंपल और बहुत इजी तरीके से मैंने आपको इसकी टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग के बारे में बताई है। आई होप आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इस टॉप को बनाने का ट्राई कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।